दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव की तैयारियों की शुरुआत कर दी है। दरअसल निकाय चुनाव की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है, जिसमें राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने बीते दिन नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों में आरक्षण और परिसीमन के संबंध में बैठक ली, जहां बैठक में आगामी निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए होने वाले आम निर्वाचन से संबंधित शासन स्तर पर किए जाने वाले कामों की समीक्षा की गई। साथ ही निर्वाचन आयुक्त ने परिसीमन की भी समीक्षा की। इस दौरान आयुक्त ने आरक्षण की कार्यवाही नियम के अनुसार समय पर पूरी करने के निर्देश जारी किए। बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक सिंह, सामान्य प्रशासन विभाग सचिव अमलंगन पी और नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव बासवराज राजू एस मौजूद रहे, जहां विभागीय सचिवों ने राज्य निर्वाचन आयुक्तों को आश्वस्त किया कि सभी कार्यवाही समय सीमा में होगी। इस बैठक में राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे, उप सचिव डॉक्टर नेहा कपूर, आलोक श्रीवास्तव मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के लिए 2 नई रेलवे लाइनों के फाइनल सर्वे को मंजूरी मिल चुकी है। दरअसल रेल मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के कोरबा से लेकर अंबिकापुर और गढ़चिरौली से लेकर के बचेली भाया बीजापुर नई रेलवे लाइन के लिए फाइनल सर्वे को मंजूरी दे दी है और इसके अंतर्गत कोरबा से अंबिकापुर तकरीबन 180 किलोमीटर और गढ़चिरौली से बचेली तकरीबन 490 किलोमीटर की नई रेलवे लाइन निर्माण के लिए फाइनल सर्वे और डीपीआर तैयार करने के लिए रेल मंत्रालय की ओर से 16 करोड़ 75 लाख रुपए की राशि मंजूर भी हो चुकी है। अभी दोनों नई रेलवे लाइन के लिए फाइनल सर्वे की मंजूरी पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि छत्तीसगढ़ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है। इस समय 37,018 करोड़ रुपए की लागत से 2,731 किलोमीटर की 25 नई रेलवे लाइन परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जबकि रेलवे ट्रैक पर दोनों ट्रेनों का संचालन किया जा रहा हो और उसी समय नई पटरी का निर्माण, नए स्टेशन का निर्माण, स्टेशन का पुनर्विकास, साथ ही यार्ड रिमॉडलिंग जैसे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कई विभिन्न कार्य किए जाते हैं, तो ट्रेनों के सुगम परिचालन में कई तरह की परेशानियां सामने आती हैं, जिसके चलते कैंसिलेशन को भी लेकर इन्होंने अपनी सफाई प्रस्तुत की है। रायगढ़ में बदहाल सड़क को लेकर ग्रामीणों ने दोनों ओर मोर्चा खोल दिया, जहां खमरिया में चक्का जाम कर दिया गया। सड़क के दोनों ओर वाहनों की काफी लंबी कतारें लग गई थी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के खमरिया में साप्ताहिक बाजार के पास ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया और ये आंदोलन बदहाल सड़क को लेकर था, जहां ग्रामीण इस क्षेत्र में सड़क को लेकर काफी लंबे अरसे से परेशान है। कहना है तमनार क्षेत्र के उद्योगों की वजह से इन्हें विकास की जगह जर्जर सड़क मिल रहा है। भारी वाहनों के आवाजाही की वजह से डिपा चौक से लेकर के मिलू पारा तक सड़क की काफ़ी खराब हालत में है और इससे लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। चक्का जाम की जानकारी लगते ही तमनार थाना पुलिस अधिकारी और क्षेत्राध्यक्ष के अधिकारी मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाने लगे, लेकिन ग्रामीण मानने को तैयार नहीं थे। सड़क बनने तक हर दिन आंदोलन करने की बात कहते हुए डटे रहे। गाँव के ग्रामीणों ने बताया कि इससे पहले भी सड़क की समस्या को लेकर चक्का जाम किया गया था, तब तहसीलदार और उद्योग के अन्य अधिकारियों ने सड़क सुधार का आश्वासन दिया था, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी अब बदहाल सड़क के हालात नहीं सुधर पाए हैं। और अब खबर छत्तीसगढ़ में एसीबी की दबिश को लेकर, जहां बीते दिन छत्तीसगढ़ के तकरीबन 17 जगहों पर ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम ने दबिश दी है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में भी शुक्रवार की सुबह एसीबी की टीम ने दबिश दी, जहां टीम ट्रांसपोर्टर नवनीत तिवारी के घर पर पहुंची, लेकिन यहां पहले से ही ताला लटका हुआ और ऐसे में एसीबी की टीम ने आसपास के लोगों से पूछताछ की। संपर्क सूत्र नहीं मिलने पर घर के बाहर नोटिस चस्पा कर दिया गया और इसके बाद घर को भी सील कर दिया गया। नोटिस निरीक्षक एंटी करप्शन ब्यूरो केशव नारायण आदित्य के नाम से है और उनमें इस बात का उल्लेख है कि नवनीत तिवारी को नोटिस के माध्यम से सूचित किया जा रहा है कि वापसी के बाद सीलबंद की कार्यवाही को बिना छेड़छाड़ किए उप पुलिस अधीक्षक कार्यालय एसपी बिलासपुर से संपर्क रहे। इसके अलावा बात करें तो यहाँ टीम जो है बैकुंठपुर राम मंदिर के गली में रहने वाली नवनीत के चचेरा भाई सूरज उपाध्याय के घर पर भी पहुंची। छत्तीसगढ़ में गायों को लेकर के राजनीति सिलसिला अभी भी जारी है, जहां छत्तीसगढ़ में अब राजनीति में गायों को लेकर उबाल आता दिख रहा है। गौ सत्याग्रह बीते दिन छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने आयोजित किया, जिस पर गोवंश की हत्या के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। गायों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट, एसडीएम कार्यालय समेत सरकारी दफ्तर पहुंचे, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि शायद सरकार ने गौठानों को बंद कर दिया है, जिससे मवेशी सड़कों पर घूम रहे हैं। पाटन में एसडीएम कार्यालय में मवेशी
को सौंपा गया। साथ ही भूपेश बघेल ने आगे कहा कि एसडीएम मवेशियों के लिए चारा और हमारे खेतों की रखवाली की व्यवस्था करे। इसके अलावा बात करें तो भारी बारिश के बावजूद कांग्रेस का प्रदर्शन जारी रहा, जहां रायपुर में पीसीसी चीफ दीपक बैज, मेयर एजाज ढेबर और विकास उपाध्याय समेत कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिसकर्मी रोकते नजर आए, लेकिन इसमें असफल रहे। तो वहीं दीपक बैज के नेतृत्व में गायों की मौत और आवारा पशुओं की बढ़ती हुई समस्याओं को लेकर प्रदेश स्तरीय गौ सत्याग्रह आयोजित किया गया था। इसके अलावा अलग अलग जगहों पर जैसे धमतरी में कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ, जिसमें बैरिकेडिंग्स पर कांग्रेस कार्यकर्ता चढ़कर आगे चले गए। बालोद में भी गाय को लेकर एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही बिंद्रा नवागढ़ में एमएलए ने प्रदर्शन किया। साथ ही कोंडा गांव में अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय का घेराव किया गया। रायपुर में भी कांग्रेस का प्रदर्शन अब खत्म हो गया है, जबकि भिलाईगढ़ में गायों को लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे। बिलासपुर में भी एसडीएम कार्यालय का घेराव किया गया कांग्रेसियों के द्वारा। दीपक बैज ने साय सरकार में मवेशी सड़क पर एक्सीडेंट की घटनाएं बढ़ते हुए आरोप लगाया। तो वहीं रायगढ़ में मवेशी को लेकर नगर निगम कार्यालय दफ्तर पहुंचे कांग्रेसी। इसके अलावा रायपुर में कांग्रेसियों को रोका गया, लेकिन आकाशवाणी चौक से लगातार यहां पर आगे बढ़ते नजर आए। रायपुर एम्स में जूनियर डॉक्टर्स का हड़ताल लगातार जारी है। कोलकाता में हुए जूनियर डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के विरोध में छत्तीसगढ़ में जूनियर डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है, जहां रायपुर एम्स में डॉक्टर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जूनियर डॉक्टरों ने ओपीडी बंद कर रखी है और नुक्कड़ नाटक करने के साथ ही साटा हक एत्ते रख के नारे भी लगा रहे हैं। जूनियर डॉक्टर्स की मांग है कि केंद्र सरकार को जल्द ही डॉक्टर की सुरक्षा के लिए केंद्रीय प्रोटेक्शन कानून बनाना चाहिए। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिला डॉक्टर भी शामिल हैं। ऐसे में एम्स के सीनियर डॉक्टर इमरजेंसी सेवाओं को संभाल रहे हैं। फिलहाल एम्स प्रबंधन की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। साथ ही बात करें तो यहाँ बीजेपी महिला मोर्चा का कैंडल मार्च इस बाबत निकाला गया। कोलकाता घटना के विरोध में मेकाहारा में भी लगातार बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया गया था, जहाँ तकरीबन 300 जूनियर डॉक्टर्स एक दिवसीय हड़ताल में शामिल रहे थे। इसके अलावा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से रायपुर की 20 सड़कों पर जूडा ने इस बाबत विरोध प्रदर्शन किया था। साथ ही अस्पतालों में सुरक्षा कर्मचारियों की तैनाती को मांग को लेकर, साथ ही नए कानून जिसमें प्रोटेक्शन को लेकर के लगातार जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। और अब खबर जसपुर से, जहां आकाशीय बिजली गिरने की वजह से 3 महिलाओं की मौत का मामला सामने आ रहा है। जहां छत्तीसगढ़ में 3 दिन बारिश का येलो अलर्ट पहले से ही जारी है। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 अलग अलग मामलों में कुल 3 लोगों की जान चली गई, जिसमें पत्थलगांव इलाके में रोपा लगाने के दौरान 9 महिलाएं आकाशीय बिजली की चपेट में आ गई, जिनमें से 2 की मृत्यु हो गई। तो वहीं बागबहार थाना इलाके में भी रोपा लगाने के दौरान ही 1 महिला की मृत्यु हो गई। इसमें छत्तीसगढ़ के 6 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है, जिसमें सरगुजा, जसपुर, बलरामपुर, बिलासपुर, रायगढ़ और कोरबा शामिल है, जहां मध्यम से भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 3 दिन प्रदेश के कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। तो वहीं सरगुजा और बिलासपुर संभाग के जिलों में 1-2 जगहों पर भारी बारिश होने के आसार हैं। वहीं डैम की बात करें तो छत्तीसगढ़ में बड़े और छोटे मिलाकर कुल 46 बांध है, जिनमें से औसतन 80% पानी भर चुका है। धमतरी के रविशंकर जलाशय यानी कि गंगरेल बांध में 92% पानी भरा हुआ है। अब तक बात करें तो 7% औसत से ज़्यादा बारिश पूरे छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड हो चुकी है। वहीं अगर 17 और 18 अगस्त के लिए अलर्ट की बात करें तो सरगुजा, जसपुर, बलरामपुर, रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़, सक्ती, कोरबा और जांजगीर के लिए 17 अगस्त को अलर्ट जारी है, जबकि 18 अगस्त में सूरजपुर, जसपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिमनी, भरतपुर, साथ ही सूरजपुर, बलरामपुर, बिलासपुर, रायगढ़ और कोरेला, पिंडा, मरवाही, कोरबा 18 अगस्त की लिस्ट में है, जहां बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी है। छत्तीसगढ़ में 18 बोली और भाषाओं में पढ़ाई को लेकर आईआईटी की तर्ज पर राज्य के प्रत्येक जिले में प्रौद्योगिकी संस्थान खुलने की बात यहां पर मुख्यमंत्री ने की है। दरअसल प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में 18 स्थानीय बोली और भाषाओं में पढ़ाई होगी और इससे आदिवासी अंचलों के विद्यार्थी स्थानीय बोली और भाषा में बेहतर सीख सकेंगे, जिसमें नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने फैसला किया है। सीएम के निर्देश के बाद अब राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद अर्थात SCRT ने लेखन कार्य शुरू कर दिया है।
पहले चरण में छत्तीसगढ़ी, सरगुजिहा, हल्बी, सादड़ी, गोंडी और कुड़ुक भाषा में किताब लेखन किया जाएगा। जहां प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हो चुकी है और इस नीति के अनुसार विद्यार्थियों को स्थानीय बोली और भाषाओं में पढ़ाई करानी है, जिस पर SCERT के संचालक राजेंद्र कटारा ने बताया कि किताबों के लेखन का कार्य शुरू कर दिया गया है। उच्च शिक्षा में भी पाठ्यक्रम में बदलाव किया जा रहा है। IIT की तर्ज पर प्रदेश के हर लोकसभा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी संस्थान आरंभ करने जा रहे हैं और इससे पहले चरण में रायपुर, रायगढ़, बस्तर, कबीरधाम और जसपुर में इसकी स्थापना होगी। और अब खबर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से, जहां बीजापुर में चिंतावागू नदी पर पुल बनने को लेकर लगातार कई वर्षों से जो है अभी तक इसी पुल को लेकर के लगातार तकरीबन 30 गांव इसकी टापू बन जाते थे जब भी बारिश होती थी। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के चिंतावागू नदी पर पुल बनाने को लेकर कलेक्टर ने राज्य शासन को प्रस्ताव भेजा है। साथ ही बारिश के दौरान टापू बने 30 गाँवों के लोगों को एक साथ 4 महीने का राशन उपलब्ध भी कराया गया है। कि जिन गांवों में आवागमन में परेशानियां होती है, जहां बोट का इंतजाम भी किया गया है। बीजापुर कलेक्टर ने हाई कोर्ट की नोटिस पर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान ये जवाब दिया है। साथ ही अब हाई कोर्ट में इस केस की सुनवाई 17 सितंबर को होगी। राशन लाने के लिए नदी पार करने की मजबूरी हो जाती है जब भी भारी बारिश के हालात बनते हैं। यहाँ बाढ़ के हालात अक्सर बन जाते हैं। हर साल लोगों की यही समस्या होती है, जो यहाँ की मुख्य समस्या बरसात के दिनों में बन जाती है, जहाँ तकरीबन भारी बारिश के बीच बीजापुर क्षेत्र में जलभराव की समस्या हो गई थी। चिंतावागू नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद बाढ़ के हालात में तकरीबन 30 गांव टापू बन जाते हैं और यहाँ राशन लाने के लिए भी लोगों को नदी पार करने की मजबूरी होती है। छत्तीसगढ़ की एक सीट पर उपचुनाव की तारीखों के ऐलान को लेकर की खबर है, जहां रायपुर दक्षिण पर भाजपा का कब्जा अभी फिलहाल है। दरअसल चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर, हरियाणा विधानसभा चुनाव के साथ ही अब उपचुनावों की घोषणा कर सकती है। इस बीच सभी की नजरें छत्तीसगढ़ की एक सीट पर होने वाली विधानसभा उपचुनाव पर भी रहेगी। माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर, हरियाणा विधानसभा उपचुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव के साथ ही छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों की घोषणा की जा सकती है। छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के भाजपा के बृजमोहन अग्रवाल के सांसद का चुनाव जीतने के बाद अब ये सीट खाली हो चुकी है, जिस पर बृजमोहन ने रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट से लगातार जीत दर्ज की थी। वहीं सांसद बनने से पहले बृजमोहन अग्रवाल छत्तीसगढ़ की साय सरकार में स्कूल शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। इधर रायपुर दक्षिण विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हैं। 2008 में अस्तित्व में आने के बाद से ही लगातार यहाँ से सांसद बन चुके बृजमोहन अग्रवाल को टिकट दिया जाता रहा और वे लगातार यहाँ से जीत हासिल भी करते रहे। सांसद बनने के बाद बृजमोहन ने अपने विधायकी पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से ये सीट अभी रिक्त हो गई है और ऐसे में भाजपा इस सीट में दावेदारों की होड़ सी लग गई है। अब तकरीबन दर्जन से ज्यादा भाजपा के वरिष्ठ नेता अपनी अपनी दावेदारी यहाँ पर मजबूत करते नजर आ रहे हैं। बलरामपुर से खबर, जहां 3 कांवड़ियों की सड़क दुर्घटना में जान चली गई। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले से अयोध्या और वाराणसी गए कांवड़िए की सड़क हादसे का शिकार होने की वजह से जान चली गई। कांवड़ियों से भरी पिकअप वाहन यूपी के कौशाम्बी में ट्रेलर से जा टकराई, जहां हादसे में 3 कांवड़ियों की जान चली गई, जिनमें 18 अन्य लोग बेहद गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शोक व्यक्त किया है। साथ ही बलरामपुर से प्रशासनिक टीमों को शवों को लाने के लिए भेजा गया है। इधर मंत्री नेताओं ने भी समर्थक नेताओं को यूपी से भेजा है। जानकारी के मुताबिक बलरामपुर जिले के पिपराही और जवाहर नगर से 20 श्रद्धालु 8 अगस्त को देवघर के लिए रवाना हुए थे, जहां अयोध्या, वृंदावन, मथुरा में दर्शन कर प्रयागराज होते हुए वाराणसी से आ रहे थे। ऐसे में शुक्रवार को कांवड़ियों से भरा पिकअप वाहन कौशाम्बी के गुलामीपुर के पास ट्रेलर से जा टकराया, जहां इस सड़क हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। 7 के हालात बेहद गंभीर है तो वहीं 20 लोग घायल हुए हैं। बिलासपुर जोन से होकर गुजरने वाली 4 ट्रेनें एक बार फिर कैंसिल कर दी गई हैं, जिसमें 24 से लेकर 28 सितंबर के बीच यहां पर ये ट्रेनें कैंसिल रहने वाली हैं। चक्रधरपुर मंडल में 3 सेक्शन में मेगा ब्लॉक को लेकर ये कैंसिलेशन का सिलसिला जारी है। चक्रधरपुर रेलवे मंडल के 3 सेक्शनों में मेगा ब्लॉक की वजह से ट्रेनों के कैंसिल होने का सिलसिला अभी भी जारी है। दरअसल आधिकारिक जानकारी के अनुसार दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के चक्रधरपुर मंडल के धुतरा और राउरकेला डाउन लाइन सेक्शन में हर शनिवार
राज खरसावा और जंक्शन साथ ही डांगोपावासी में हर रविवार और चक्रधरपुर राउरकेला अप लाइन सेक्शन में हर बुधवार को कुछ जरूरी कार्य कराया जाएगा और इस वजह से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से यानी बिलासपुर जंक्शन से होकर गुजरने वाली कुछ यात्री गाड़ियों का परिचालन यहां पर प्रभावित रहने वाला है। बलौदाबाजार में हुए हिंसा मामले में पूछताछ के लिए एक बार फिर से विधायक देवेंद्र यादव बिफरते नजर आए। कोयला घोटाला, कथित एसएमएस के बाद अब बलौदाबाजार कलेक्ट्रेट में आगजनी और हिंसा मामले में भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। मामले में एक बार फिर से पूछताछ के लिए देवेंद्र यादव को बलौदाबाजार पुलिस ने नोटिस भेजा है। बलौदाबाजार पुलिस ने विधायक देवेंद्र यादव को इसके पहले ही कलेक्ट्रेट में आगजनी के मामले में पूछताछ के लिए 3 बार ऑलरेडी नोटिस जारी कर चुकी है, जिसके बाद भी देवेंद्र यादव ने बलौदाबाजार जाकर पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की थी और अब इसके बाद एक बार फिर से नोटिस जारी किया गया है। नोटिस जारी किए जाने पर देवेंद्र यादव ने आपत्ति जताते हुए भाजपा सरकार और पुलिस विभाग पर बेवजह परेशान करने का आरोप लगाया है। विधायक ने कहा है कि अब पुलिस उन्हें तंग करने के लिए बार बार नोटिस भेज रही है। ये नोटिस भाजपा सरकार के इशारे पर दिया जा रहा है। वहीं विधायक यादव ने कहा कि सतनामी समाज के जेल में बंद युवाओं को मेरे खिलाफ जबरन बयान देने के लिए धमकाया जा रहा है। मैं बयान दर्ज नहीं कराने जाऊंगा। पुलिस को बयान लेना है तो अब वो मेरे पास है। मैं अपना जवाब पुलिस को भेज चुका हूं। जरूरत पड़ने पर मैं राज्यपाल से मुलाकात करूंगा और न्यायालय की सहायता से इसका सामना करूंगा। फिलहाल इस नोटिस पर इनका ये जवाब सामने आ रहा है। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। साथ ही चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें।